presidential candidate Anshu 24-27. This is student hospital. This is student hospital. This is student hospital. अपना वोट को मत बेचो। अपना वोट को मत बेचो। अपना वोट को मत बेचो। हम तुम्हारे साथ हैं। 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 This is student hospital. This is student hospital. अपना राइट को मत बेचो। अपना राइट को मत बेचो। अपना राइट को मत बेचो। आंचो 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 Nisiane abo tanyato. Nisiane abo tanyato. Nisiane abo tanyato. Nulugan kawam tamsarto. Nulugan kawam tamsarto. Nulugan kawam tamsarto. Tanggap Tomoyo. Tanggap Tomoyo. Tanggap Tomoyo. हम तुम्हारे साथ हैं। 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 This is student hospital. This is student hospital. This is student hospital. Anshu. 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 स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पैसा का बिना इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ में खरीद फरोख्त बिक्री भत्ता जो चल रहा है उसका खिलाफ में मैंने मुहिम छेड़ के आया। न्योकुम लापंग से हमारा अपना जो फूड मार्च है मैंने शुरू किया, क्योंकि न्योकुम लापंग हमारा निशी समुदाय का एक पवित्र आस्थान है। वहाँ से मैं अने न्योकुम का ब्लेसिंग लेके, अने न्योकुम का ब्लेसिंग को रिसीव करके मैं आया हूँ। और हर एक कॉलेज इंस्टीट्यूशन का चौकन में मैं आके मैं अपील कर रहा हूँ कि प्लीज इस बार आपका वोट मत बेचिए और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वोट दीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट होता है उसका एकेडमिक लाइफ में वो पढ़ चुका होता है, वो वेल नॉलेज होता है कि क्या इमोरल है क्या मॉरल है। मॉरलिटी और इमोरलिटी को अच्छा से जानता है, गलत और सही को अच्छा से जानता है। तो इस वक्त हम स्टूडेंट से यही कहूँगा
कि आने वाला दिन में अगर आपका समाज ठीक होना है, समाज का भविष्य ठीक होना है बोलने से आपको वोट देना है, लेकिन फ्री में देना है, आप बेच के नहीं देना है अपना वोट को आप पैसा से क्यों तोला जा रहा है? पैसा कितना नु आप लेगा? 1-2 रुपया पैसा में आप अपना राइट्स को, जो निशी समुदाय का जो भविष्य को आप क्यों बेचना चाहिए? मैं इसलिए नेरिस का अभी चौकन में आया हूँ। मैं वोमेन कॉलेज गया, इसका बाद अभी यहाँ से मेरा अगला जो यात्रा है वो हम दुईमो कॉलेज की ओर आगे बढ़ेंगे। और आप बहुत तकलीफ हुआ, मेरा 3 लोग हैं, हम लोग फूड मार्च करके आया, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो ऐसा करके हम तो सोचता है कि जो हमारा स्टूडेंट है वो समझना चाहिए। आपने 18 ईयर पार हो गया, जो एडल्ट फ्रेंचाइज राइट जो देता है वो 18 ईयर को पार हो गया, तो आपको समझना चाहिए कि कौन नेता क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि झूठ और सच का लड़ाई हो रहा है, समाज और पैसा का लड़ाई हो रहा है। तो इस बार अगर पैसा वाला जीतता है तो स्टूडेंट हारेगा। तो स्टूडेंट जिस दिन हारेगा तो 3 साल में हमारा समाज को कोई भी प्रकार का हम अच्छा से काम नहीं कर पाएगा, ये मेरा कहना है। लोधा जी, इस बार के आपका जो है दृष्टिकोण, विजन क्या है? आमतौर पर जितने भी है स्टूडेंट, उनको भी लगता है कि एक तरफ से उसकी तरफ से भी पैसों की सौदेबाजी होती है, और जो आने वाले समय में प्रेसिडेंट भी बनेंगे उन्हें भी लगता है कि उन्हें भी आने की बात बराबर ये भी करप्शन करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, उनका भी ये विचार रहता है। तो आप अपनी तरफ से आपकी दृष्टिकोण क्या है स्टूडेंट्स को बता सकते हैं? मेरा ज्यादा कुछ विजन मैनिफेस्टो नहीं है। समाज में इक्वलिटी को मैं बात करता हूँ, समाज में सब रहने वाले, क्योंकि हम इंक्लूसिव ग्रोथ में ध्यान दे रहे हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स समाज कब आगे बढ़ता है? समाज तभी आगे बढ़ेगा जब समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति का आमदनी होगा, तभी आगे बढ़ेंगे। अब कुछ समाज को आप दबा के चला जाएगा, कुछ इंडिविजुअल को आप इनइक्वालिटी क्रिएट करके, डिस्क्रिमिनेट करके, इनजस्टिस करके आप जाएंगे, वो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मैंने इक्वालिटी का बात किया, यूनिफॉर्मिटी और मेरिट सिस्टम इन इसी कम्युनिटी। इसके बाद में न्योकुम फॉर ऑल, ठीक है, न्योकुम फॉर ऑल, क्योंकि न्योकुम में भी अभी आपने देख रहा होगा भेदभाव किया जा रहा है। तो न्योकुम बिकम सो एक्सपेंसिव नाउअडेज, तो क्यों ना हम न्योकुम को सभी के लिए, गरीब हो अमीर हो, न्योकुम को एकजुट होकर मनाने के लिए हम दर्जा क्यों नहीं दे सकता है ना? मेरा और स्टूडेंट ओरिएंटेड जो इश्यूज है, आई एम थोरो इन दैट, जैसे कि स्कॉलरशिप का इशू हो, स्टाइपेंड का इशू हो, इसके बाद में जो रेंट का इशू हो, है कि नहीं? ये हमारा स्टूडेंट को गवर्नमेंट पढ़ने के लिए तो बोल रहा है, लेकिन बहुत सा कॉलेज है जिसमें हॉस्टल का कमी है, तो वो हॉस्टल का कमी को कैसे पूरा करना है? अगर रेंट भी है, रेंट इतना दाम ज्यादा हो गया, कॉस्टली है, तो इसको क्या है ना, ये जो रेंट लॉ है, जो रेंट का पॉलिसी है, वो स्टेट गवर्नमेंट को मेरा ख्याल से करना चाहिए, लेजिस्लेशन लाना चाहिए, ताकि एक रीजनेबल और एक लॉजिकल एक तो रेंट फीस होना चाहिए। क्योंकि अभी स्टूडेंट लोग बहुत सारा, हमने कैंपेन का दौरान भी हमने सुना है, अच्छी रेंट का इशू बहुत ज्यादा है कि नहीं, 1 तारीख मत आओ सोचता है। तो ये बहुत दुखद वाला खबर है, तो इसको हम एड्रेस कर देंगे स्टूडेंट के लिए। और समाज में और भी बहुत काफी इश्यूज है, लेकिन हम कहने को तो कहता है, ये आंसू का तहत आके हम करप्शन को लड़ेंगे, हम समाज में सोशल इविल को लड़ेंगे, लेकिन स्टूडेंट खुद ही अभी सोशल इविल में एंगेज होके, जैसे कि पैसा लेना भी तो एक सोशल इविल है ना, पैसा लेना भी एक करप्शन है। तो खुद लोग ही करप्शन को रिड्रेस करने के लिए करप्शन में डूब के, करप्शन करके ऐसे कैसे रिड्रेस हो पाएगा? तो इसलिए स्टूडेंट को एक क्लीन माइंड का साथ में, कंसियस माइंड का साथ में एक वोट मारना चाहिए। हम आने वाला दिन में क्या सोचता है, अंशु में जो भी लोग हैं, अंशु का एग्जीक्यूटिव मेंबर, प्रेसिडेंट जो बनेगा, वो करप्शन का खिलाफ, जैसे एपीपीएससी फियास्को जैसे, एपीएसएसबी फियास्को जैसे, और अनेक प्रकार रिक्रूटमेंट में जो गड़बड़ी को लेके लड़ने के लिए आप सोचता है, तो आप खुद भी तो इस लड़ाई में साथ देना है ना, कि पैसा नहीं लेके आप वोट मारना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट लोग और कैंडिडेट के बीच में एक खरीद फरोख्त, एक बिक्री बत्ता का वजह से करप्शन खुद कर रहा है, तो करप्शन को आगे कहाँ से हम लोग लड़ पाएगा? लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट लोग और कैंडिडेट के बीच में एक खरीद फरोख्त, एक बिक्री बत्ता का वजह से करप्शन खुद कर रहा है, तो करप्शन को आगे कहाँ से हम लोग लड़ पाएगा? क्योंकि इफ यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम द कैंडिडेट, दैट मीन्स यू आर पुटिंग लाइबिलिटी टू द कैंडिडेट, राइट? तो कैंडिडेट जो लाइबिलिटी में होगा वो तो रिकवरी में घूमेगा, वो कहाँ से समाज का काम करेगा? ये झूठ बोल रहा है। अब इतना रुपया फेंक के समाज को सेवा करेगा, ये झूठ है, और ये झूठ को कोई भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आने वाला 3 साल बहुत दर्दनाक होने वाला है, और हम आने वाला 3 साल में कैसे एक नेता को ये करना है, चुनना है, वो हम डिसाइड करना चाहिए। और पैसा कैसे डिसाइड करेगा? इसलिए यहाँ पे पैसा वर्सेस वोटर्स का लड़ाई हो रहा है।
अगर वोटर्स हम जीता तो वोटर्स का जीत होगा, अगर पैसा जीता तो वो पैसा वाला का जीत होगा। और हम नया नहीं है समाज में, हम बार बार से बोलता है, हम लोग को कंपेयर कीजिए। समाज में हमने बहुत कुर्बान किए है, समाज के लिए हमने बहुत सेवा किया है, लेकिन आज पैसा का बलबूते में कुछ लोग हमको बोल रहा है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम कैंडिडेट छोड़ दो। और अभी हमने आप लोगों का जितना भी मीडिया चैनल का जो कमेंट सेक्शन में हम जाके देखा है, बहुत डिस्करेजिंग वाला कुछ यूथ है। वो यूथ लोग समाज का कीड़ा है। वो यूथ कभी आने वाला दिन में अपने लिए भी नहीं, माँ पिताजी के लिए भी नहीं, खुद के लिए भी नहीं, समाज के लिए भी नहीं, कुछ नहीं करने वाला। वो समाज का एक कीड़ा है, वो समाज का कीड़ा है। वो नेगेटिव वाइब्स फैला के रखेगा और वो अच्छा बेटा नहीं है तो कभी अच्छा पति भी नहीं होगा, अच्छा पति नहीं होगा तो कभी अच्छा बाप भी नहीं बन पाएगा। हम श्योर का साथ कहता है, ऐसे नेगेटिव वाइब्स नहीं फैलाना है। अरे जब कोशिश कर रहा है तो करने दीजिए। समाज में भारत जो अभी हम लोग बहुत शांति से जी रहा है, ये भारत वर्ष में इसका लड़ाई किसने शुरू किया? हम शुरू किया था क्या? इसका लड़ाई महात्मा गांधी ने किया, भगत सिंह ने किया, तो क्या हम लोग था क्या लड़ने वाला? तो भगत सिंह और महात्मा गांधी लोगों को ग्रेट जो फ्रीडम फाइटर है उसको हम बोलेगा कि नहीं कुछ नहीं होगा, बोलने से अभी हम लोग देश आजाद होना था। तो हम आजाद तो मिल गया 1947 में, लेकिन हम पैसा से आजाद नहीं हुआ, हम अपना सोच से आजाद नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा बात है। इसलिए हर एक अच्छाई का लड़ाई, हर अच्छाई का लड़ाई, हर बड़ा काम का लड़ाई एक छोटा वर्ग से ही शुरू होता है, लेकिन बाद में उसको एक समाज एक्सेप्ट करता है कि ये लड़ाई को आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना। तो हमने अपना मनी कल्चर का खिलाफ हमारा समुदाय से, स्टूडेंट इलेक्शन से हमने समाज को ये संदेश देने के लिए कोशिश कर रहा है कि पैसा सब कुछ नहीं है। और हम बार बार कहता है कि पैसा अगर सब कुछ होता तो धनी इंसान का मौत ही नहीं होता। अगर पैसा का अहमियत जानना है तो अस्पताल में जो पड़ा हुआ मौत को जो आखिरी जंग लड़ रहा है वो इंसान से पूछो कि पैसा काम आ रहा है ना नहीं आ रहा है। पैसा भी लास्ट में कहता है पारेजीरम, हम नहीं सकेगा, आई कैन नॉट प्रोटेक्ट यू, आई कैन नॉट सेव यू। आप उसको यू हैव टू से गुड बाय टू दिस वर्ल्ड। उस समय में पता चलेगा कि ये पैसा काम आता है या नहीं आता है। और स्टूडेंट इलेक्शन में आप कैंडिडेट से कितना नो पैसा लेगा? 20,000। 20,000 से आप क्या ना कर पाएगा? 15,000 कुछ कर पाएगा क्या? तो अब समाज को हम लोग बोलता है कि स्टूडेंट लीडर प्रेसिडेंट अंशु, जीएस अंशु, जितना भी प्रेसिडेंट अंशु लोग समाज को बेच रहा है, बोलता है बेचने में हम भी हिस्सेदारी है, क्योंकि वो लोगों को हम इलेक्शन का दौरान लूटता है। स्टूडेंट लूटता है इसलिए वो समाज को लूटता है। और ये लूट फरोट जो है ना, लूट जो चीज है वो चलते रहेगा अगर हम जब तक हम मनी कल्चर को खत्म नहीं करेगा। इसलिए हम अपील करता है कि स्टूडेंट को प्लीज विदाउट टेकिंग एनी पेनी आप वोट दीजिए, किसी को भी वोट मारिए, लेकिन पैसा नहीं लेके मारिए। आप जेन्युइन को, अच्छा लीडर को आप चुनिए। ये अंशु का तहत आपका पास में अभी कुछ घंटा है, कुछ दिन है आपको डिसाइड करने में। कॉन्शियस माइंड का साथ में आप किसी भी नेता को चुनिए। मैं ये अपील करता हूँ, अब इमोरल काम में एंगेज मत हो। आप लोग बोलता है ड्रग्स को खत्म करो, ये इलेक्शन में पैसा लेना ड्रग्स से कम नहीं है। हम लोग बोलता है कि ड्रग्स खत्म करो, हाँ सोशल इविल को लारो, क्या है ये? करप्शन को लारो। ये पैसा जो लेना लेनी है इस इलेक्शन में, इससे और ड्रग्स कहाँ है? ये भी समाज, इसलिए हम बोलता है कि आदमी नशा होने के लिए ड्रग्स पीना जरूरी नहीं है, अफीम पीना जरूरी नहीं है, पैसा से भी नशा होता है। तो ये ड्रग्स से कम नहीं है। तो ये नशा से हम कब मुक्त होगा? हम बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला को, अफीम पीने वाला को बोलता है कि वो नशा कर रहा है। अभी आप लोग इलेक्शन में पैसा लेके आप लोग भी तो नशा कर रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? अब बराबर है। और जो पैसा लेता है वो तो गांव का लोग जो नहीं जानता है वो लोग लेता है। हम लोग तो पढ़ा लिखा लोग है, हम लोग क्यों लेगा पैसा? पैसा लेके आप किसी को चुनेगा, अब सही आदमी होगा क्या? इसलिए हम समाज को असली चेहरा दिखा रहा है, स्टूडेंट को हम आईना दिखा रहा है कि स्टूडेंट कैसे होना चाहिए। अभी जैसे कि कल को कुछ स्टूडेंट लोग हमको नजरें मिला भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो शर्म लगेगा, है कि नहीं? कि ये अच्छी को बेचारा हम पैसा नहीं दिया बोल के वोट नहीं मारा, वो शर्म करेगा, हमको शर्माएगा, मेरा सामने नजरें मिलाने नहीं सकेगा। और आने वाला दिन में अगर कोई भी अंशु प्रेसिडेंट बनता है, किसी का हक नहीं है उसको खराब बोलने का, लिखने का कि तुम अच्छा काम नहीं करता है। अच्छा काम करने के लिए क्या होना पड़ता है? पैसा नहीं देख के जीतना पड़ेगा, क्योंकि पैसा देगा तो वो लूटना पड़ेगा, लूटेगा भी है। तो हमेशा बोलता है, इसलिए इस जो बात है ना, हम हमेशा से बोलता है मुर्गी पहले आया ना अंडा पहले आया, इस चीज को भी हम खत्म कर रहा है। कुछ लोग बोलता है कैंडिडेट पैसा देता है इसलिए हम लोग लेता है कि नहीं? ये क्वेश्चन को भी हम खत्म कर रहा है इस बार, ठीक है? ये इसको भी हम खत्म कर रहा है। हम पैसा नहीं दे रहा है, हम देखेगा कि आप लोग पैसा हम नहीं देगा तो आप लोग हमको वोट मारेगा या नहीं मारेगा, हमको देखेगा, ठीक है?
तो इसलिए हम तो पैसा नहीं दे रहा है, 1 रुपया भी नहीं दे रहा है। कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट इस विषय में भी है कि आप पैसा नहीं दे रहा है तो आप कैसे करके खाना खिला रहे हैं। देखो, खाना खिलाना, पानी पहुंचाना वो मनी कल्चर में नहीं आता है। दैट इज ए लॉजिस्टिक सपोर्ट, वो जाना ही जाना है। लेकिन अब वोट के लिए ये 2-3 दिन में आप लोग स्टिंग ऑपरेशन करके देखो। कल मेरा पास में बहुत चीज आ भी गया, वीडियो ऑडियो जो है कि नहीं, खरीद फरोख्त हो रहा है तो एविडेंस है मेरा पास, है कि नहीं। अब वोट मार देगा, अब हमको 20,000 दो, ये मांगना तो गलत है ना। हाँ, मेरे लिए काम करेगा बोल के इधर उधर दौड़ने के लिए वो लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है। वो हर एक इंसान को चाहिए। प्रचार करने के लिए भी कुछ मिनिमम रुपया तो चाहिए। वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कुछ दायरे रखा गया है कि नहीं। उसको मनी कल्चर में नहीं गिनता है। लेकिन मनी कल्चर वो होता है जब आप अपना पैसा, वोट को आप सरेआम आप बेच दिया जाता है कि कुछ भी नहीं देख के होगा, अच्छी आपको हम वोट मारेगा, आप हमको 20,000 दो। ये बेचा बेची में हम नहीं है, ठीक है। इसलिए हम कहूंगा कि स्टूडेंट को, सभी को हम अपील करता है कि प्लीज आप अपना फ्यूचर, सब लोग बोलता है तो वाइब्रेंट इसी का जन्म होगा, चलो फ्यूचर बनाएगा। फ्यूचर को आप धजिया उड़ा रहा है, फ्यूचर को आप खत्म कर रहा है। और